हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 101 फाइनल 10 के सॉल्व MCQs की वीडियो है आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर ड्राइंग मेड बाय अ पार्टनर। तो इंडिविजुअल पार्टनर करंट अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा। अब our dash business is one in which income is generated by reselling or bought of प्रोडक्ट्स। मतलब यानी कि आप किसी से माल ख़रीदते हैं और आगे माल बेच देते तो उस बिज़नेस को मर्चेंडाइजिंग कहा जाता है। ये अक्सर बड़े बड़े समझ लें इसकी स्टोर्स की मिसाल ले, जैसे अपना इम्तियाज़ जो है वो शान कंपनी से माल उठाता है, शान की मिसालें, और आगे चल के बेच देता है। मेट्रो भी यही करता है कि अब आटा जो है वो बेक पार्लर का उठाता है और आगे बेच देता है। अब which of the following document contain rules and regulation for internal management of the company। तो क्या है, मेमोरेंडम है? नहीं। आर्टिकल है? यस, आर्टिकल ही है, ना प्रोस्पेक्टर है ना स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन है, कुछ भी नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। अब एन अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज बाय बिजनेस टू एनालाइज ट्रांजेक्शंस। तो क्या होता है, हैंडल रूटीन बुक कीपिंग, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, या ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। वी कैन से दैट द बिजनेस इज इन प्रॉफिट व्हेन एसिड एक्सीड एक्सपेंडिचर्स, एसिड एक्सीड लाइबिलिटीज, इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर्स, या इनकम एक्सीड लाइबिलिटी। तो इनकम एक्सीड एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स उसको कहा जाता है कि कंपनी जो है या कोई भी वो है सोल प्रोवाइडर वो प्रॉफिट में है। अब अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश, लिक्विडिटी एसेट, करंट एसेट, फिक्स एसेट और कैपिटल एसेट। तो करंट एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ ABC इफ फर्नीचर इज परचेज्ड ऑन कैश। तो कैश जो है यानी कि फर्नीचर तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा आपका। अब अकाउंट ट्रेली कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, तो ये सारे कवर करती है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन से ये आंसर है। By which of the following subsidiary book is or are maintained for debt control account? तो sales day book, sales return book, debtor ledger। तो आंसर है all of the given options। अब which of the following accounts will affect while rectification the error of carriages charges paid for an new plant purchase mistakenly debit to carriage account। तो किसको ठीक किया जाएगा? तो बोथ अकाउंट को भी और कैरेज अकाउंट को भी ठीक किया जाएगा, क्योंकि उसमें अफेक्ट डाला जाएगा और उससे अफेक्ट निकाला जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग accounts will be affect while ratification the error of an amount 200 rupees received from Mr. P wrongly credited to Mr. Q। तो दोनों के अकाउंट को ही हिट किया जाएगा कि जिसको रॉन्गली दिया है उससे निकाला जाएगा और जिसको देना था उसको दिया जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शो ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ सोल प्रोवाइडर। तो कैश है, डेटर्स है, प्रॉफिट्स है। तो ड्राइंग इसका सही आंसर है। इन विच टाइप ऑफ बिजनेस द ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर सेम इन द आइज ऑफ लॉ। तो सोल प्रोवाइडर जो है वो उसमें
मतलब ओनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो बिजनेस और कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को सेठ या कंपनी समझ लें, ऐसे कहते हैं। तो वो जो होती हैं, आप कंपनी से कंफ्यूज नहीं होइएगा, पब्लिक लिस्टेड ये मतलब पाकिस्तान के अंदर ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, सेठ या कंपनी। तो वो ही एक अकेला ही मालिक होता है, वो ही उसको चला रहा होता है और वही जो है वो सारे मामला देख रहा होता है। तो सोल प्रोप्राइटर जो है वो एक ही इक्वल है लॉ की नज़र में। अब व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी अफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ओनर्स इक्विटी या बोथ। तो अपना बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओनर्स ऑफ कंपनी, तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। Person who sign article and memorandum of the company and contribute in the internal initial share of the company called subscribers। जो इनिशियली जो शेयर्स इशू होते हैं उनके अंदर अगर एक शेयर भी आपने ले लिया, चाहे कंपनी ने लाखों शेयर्स इशू किए लेकिन आपने एक शेयर भी ले लिया, तो आप सब्सक्राइबर्स में आ जाएंगे। Which of the following documents define the related of company which outside the world? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट जो है वो आउटसाइड के लिए रखा जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए। A company declare cash dividend to be paid to its shareholder next month। तो इससे क्या होगा, एसेट डिक्रीज होंगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी डिक्रीज होगी। अब द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच बिजनेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ओनर, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब वही कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो भी होगी वो अपने मालिक से अलग होगी, क्योंकि कंपनी एक खुद लीगल एंटिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लायबिलिटी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, ये सारे एसेट्स हैं, तो कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर महबूब, तो सेल्स अकाउंट जो होगा वो होगा आपका क्रेडिट। अब a decrease in value of a fixed asset due to age or wear and tear is known as depreciation। depreciation जो है वो जाहिर सी बात है, एक साल हो गया एसेट्स को तो वो डेप्रिशिएट होगा। अब वो आप जो भी मेथड या जो उतनी भी वैल्यू से करें लेकिन वो डेप्रिशिएट होगा। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस आर मीन क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। Stock of trading consist of dash raw material, work in progress, merchandise, inventory। तो merchandise inventory। Which of the following subsidiary books is or are maintained for debt control account, sales book, sales return book और debtors? तो all above, ये पहले भी आ चुका है I guess। Which of the following accounts will be credited when typewriter is sold that has been used in office? तो कैश डेबिट होगा, जैसे आते सोल्ड किया है तो क्रेडिट की एंट्री जो बनेगी वो आपकी ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट बन जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली ट्रीटेड एज द लास्ट एक्सपेंस लिस्ट इन द इनकम स्टेटमेंट? तो इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है वो, अगर आपने कभी इनकम स्टेटमेंट देखा हो किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का, तो वो लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि मतलब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसका उलट भी हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर लॉस बिफोर टैक्स और लॉस बिफोर लॉस आफ्टर टैक्स, ऐसा भी हो सकता है। अब बैलेंस शीट आइटम दैट रिप्रेजेंट द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नाउ एज ओनर्स इक्विटी।
Which of the following will debit if the cash drawn by the proprietor, तो proprietor drawings जो हैं वो होंगी. Which of the following accounts will be credited when the interest on capital is charged against the distribution of profit? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो होगा. Which of the following is or are the type of capital account in partnership? Fixed cap x both होते हैं. Fixed capital और floating capital जो होते हैं वो both होते हैं. Which of the following represent the relationship between person who has agreed to share the profit of business carry on by all or any of them acting for all? तो पार्टनरशिप बिजनेस ही होता है, क्योंकि इसमें होता है कई दफ़ा पे जो है पार्टनर्स जो होते हैं वो कई कैपिटल लगा देते हैं. जैसे स्लीपिंग पार्टनर होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बट वो पैसे लगा के पीछे हट जाता है. जो एक्टिंग पार्टनर होता है वो काम करता है. इन केस ऑफ fixed capital account, other transactions such as drawing and profits etc are recorded in separate account that is called current account. अब the maximum amount with which the company is registered is क्या हो सकता है, यानी ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो आपको बताना. बेशक इशू कम करें, जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख है, आप इशू 50,000 करते हैं, 60,000 करते हैं, 70,000, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट आप कंपनी को बताना पड़ता है. और ऑथराइज शेयर कैपिटल को अमेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग, फिर SECP, बहुत सारी चीज़ें उसकी रेगुलरली रिक्वायरमेंट है अगर आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल भी बढ़ाना है तो. अब मर्चेंडाइज ऑन हैंड एट either the beginning or end of the reporting period is called inventory. ऐसी बात है, आपके पास तैयार माल पड़ा हुआ है तो वो आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी. Which of the following document contain rules and regulation for internal management? आर्टिकल ये आ चुका है, आगे चलते हैं. In which situation partner is dissolved? डेट हो जाए, किसी नए पार्टनर का हो जाए, या फिर कोई बंदा रिज़ाइन करके चला जाए, तो तमाम सूरतों में पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है. Term credit means by the business providing of the benefits. When a liability is reduced or decreased, is it record on left or debit side of the account? Account receivable and inventory are the example of current assets. Which of the following is not an example of current asset? बैंक ओवरेज जो है वो जाहिर सी बात है ये करंट लायबिलिटी है आपकी. In the cost of goods sold statement, cost of direct material consumed plus direct labor तो क्या होगी, प्राइम कॉस्ट होती है. यानी कि मतलब जहाँ पर डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर जो हो वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है. Which of the following assets are shown in underwriter value in the balance sheet? तो written down value in the balance sheet तो fixed asset जो होते हैं वो होते हैं आपके. Which of the following accounts balance is shown on the credit side of trial balance? It is assumed that all accounts balance are shown on normal basis. तो capital account जो होता है वो होता है आपका. अब which of the following is a selling expense? Interest भी नहीं है, any other taxes भी नहीं है, जनरल सैलरीज भी नहीं है, तो टैक्स एंड फ्राइड पेड ऑन सेल्स जो है वो आपका सेलिंग एक्सपेंस. द इनकम
statement of the company is also known as profit and loss account. Which of the following is or are not example of distribution of profit? तो accumulated profit and loss credit balance जो है वो distribution of profit तो ये अक्सर समझ लें accumulated profit जो होता है वो revaluation जो होता है ना gain मतलब उसकी तरह होता है समझ लें वो आहिस्ता आहिस्ता फिर निकलता है. Current ratio may be increase overstated current assets ऐसी बात है current ratio जब increase होगा को overstated होंगे जब assets आपके. अब a payment is made of a company purchase on credit. Which of the following is correct? Debit creditor accounts and credit cash accounts. Which of the following is increase when an asset convert into expense in adjustment? तो expense जो है वो आपका increase होगा. Accumulated depreciation is the dash contra assets है आपके पास accumulated depreciation. Insurance premium paid in advance but yet not expensed as reported in which of the following? तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो होगा यानी आपने एडवांस भी पे कर दिया ऐसी बात है आपका एसेट बन गया तो ये करंट एसेट्स के अंदर आपके शो होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोट कंपनी? कोटेड कंपनी तो लिस्टेड जो होती है वो कंपनी होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग शेयर? तो शेयर प्रीमियम जो है वो इसलिए इस्तेमाल हो सकता है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग capital is required for the registration of the company? तो authorized share capital. Financial statement that capture both the current operations and results and the associated change in the balance sheet is dash. तो statement of कैश फ्लो के अंदर देखा होगा आपने एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ये वो बात की जा रही है यहाँ पे. अब an informal accounting statement that lists the ledger account balance at a point in time and compared the total of debit balance which the total credit balance is known as trial balance. यानी मतलब जितने भी जो मतलब समझ लीजिए डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो लिखी है तो उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं. The unfavorable balance of profits and loss account should be subtract from capital. सही आंसर है आपका. अब the total of all cost incurred to convert raw material into finished form तो ये होगा क्या? conversion cost. अब a bank reconciliation statement is prepared dash ascertain that the difference between the cash book balance and the bank statement has been in account. तो यही आपका सही आंसर है. When income exceed expense तो ये नेट प्रॉफिट है. स्पेसिफिक टाइम द पीरियड तो नेट प्रॉफिट है आपका. अब नेट प्रॉफिट क्या है? तो आप नेट प्रॉफिट यही है कि आप एक्सपेंस माइनस कर दें इनकम से तो वो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा. इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस एंड एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट फॉर द फ्यूचर, क्या इसकी डेफिनेशन है? तो एक्सपेंस एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी, तो एसेट जो है वो सही आंसर है. अब इफ़ अ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 95,000. सेल्स आर 100,000 यानी कि मतलब 2 लाख रुपए एंड ऑपरेशंस एक्सपेंस जो है वो 1 लाख रुपए. व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट? तो 5,000 रुपये का आपको प्रॉफिट आएगा. कैसे? 1 लाख माइनस 1 लाख प्लस 95,000 तो 195 होगा माइनस कर दे 2 लाख से क्योंकि सेल थी तो आपका नेट प्रॉफिट जो या कि प्रॉफिट जो है वो आपका 5,000 है. अब इफ़ द कंपनी
ABC has current asset کتنا ہے 1 لاکھ روپے, کرنٹ لائبلٹی کتنے 75,000 روپے, اینڈ فکس ایسٹ جو ہے وہ کتنا ہے 2 لاکھ روپے. تو واٹ وڈ بی دا ویلیو ورک ان پروگریس, تو وہ ہوگی آپ کی 25,000 روپے. تو صحیح آنسر ہے آپ کا 25,000. وچ آف دا فالوئنگ ایسٹ از ناٹ ڈیپریشیٹ, تو لینڈ جو ہے وہ کبھی ڈیپریشیٹ نہیں ہوتی, اور اس کا لاجیکل ریزن ہے کیونکہ لینڈ کی یوزفل لائف آپ کو نہیں پتا. اب آپ نے زمین لے کے خریدی ہے, آج سے 10 سال بعد جائے تب بھی وہ ویسی ہی زمین ملے گی, کوئی اس میں ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, صحیح ہے. 20 سال بعد جائیں تو بھی یہی ہوگا. لیکن اگر آپ نے کوئی بلڈنگ خریدی ہوئی ہے تو اس کی ظاہر سی بات ہے ویئر اینڈ ٹیئر کی ضرورت پڑے گی, یا کوئی پلانٹ مشینری خریدی ہے تو وہ تو ظاہر سی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی یعنی کہ کام نکالتا رہے گا. اکاؤنٹنگ از دا لینگویج آف ظاہر سی بات ہے بزنس ہے. An increase in asset record on the left or credit side of the account, right, or debit side of the account. تو کیا left or debit side of the account. اب bad debts written off given in adjustment always affect a debtor account. Which of the following would not be considered as the component of the cost of stock. تو سیلریز آف دا سیلنگ اسٹاف جو ہے وہ کاسٹ کا پارٹ نہیں ہوتا. ریگارڈلیس آف ہاؤ لانگ اٹ ٹیک ٹو پروڈیوس اینڈ سیل, the inventory is always considered to be current liability, long term assets یا equity یا current asset. تو current asset صحیح آنسر. Which of the following is or are not shown in the balance sheet of sole proprietor? Profit share ratio. اب which of the represent the partner relationship between the person who agree to share the profit of business carry on by or all of them acting. یہ تو پہلے بھی آ چکا ہے, تو صحیح آنسر ہے اس کا پارٹنرشپ. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ کرے گی آپ کی ایگزامینیشن پریپریشن میں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ اللہ حافظ.